अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और यह है लेक्सस LX 570 वर्ल्ड एडिशन 2017 मॉडल। इससे पहले मैंने जिस गाड़ी की वीडियो बनाई थी वो 19 मॉडल थी और बिल्कुल एक अलग गाड़ी थी। ये 17 मॉडल है और ये भी वर्ल्ड एडिशन है, लेकिन ये ब्लैक सीक्वेंस नहीं है, ये बरगंडी रूम के साथ है और है सिंपल गाड़ी और इसमें हेडलाइट फॉग लैंप वगैरह वैसे ही क्रोम में है जैसा कि आते हैं। ये गाड़ी 17 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 6 करोड़ 35 लाख रुपए है। ये PPF हुई भी है और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से लेक्सस में वर्ल्ड एडिशन सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। रिम इसमें 24 इंचेस के आते हैं, बॉडी किट इस पे काफ़ी एग्रेसिव हैं और इसके अलावा इसको ब्लैकआउट किया हुआ है। खैर इसकी डिमांड 635 है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DHE2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Just of the exterior of this car, जहाँ तक बात है लुक्स की तो मेरे ख्याल से लेक्सस 570 में वर्ल्ड एडिशन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बट इसके कुछ अपसाइड्स भी हैं और डाउन साइड्स भी हैं। डाउन साइड ये हैं कि ये बॉडी किट्स बहुत नीचे तक होती हैं तो ये आपको ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा तंग कर सकती हैं और रिम भी ये बहुत बड़े हैं तो ये ड्राइव को थोड़ा सा हार्ड बना देते हैं, बट लुक्स के लिहाज से इससे मेन कोई गाड़ी नहीं लगती। सिंपल लेक्सस भी काफ़ी खूबसूरत होती है बट ये एक डिफरेंट लेवल पे है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि 17 मॉडल है तो ग्रिल इसमें ये सीधी वाली है। 2019-20 में जाकर इसकी ग्रिल क्रॉस पैटर्न वाली भी आ गई थी और बाय द वे LX 570 का ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। फेसलिफ्ट इसका 2015-16 में आया था, इससे पहले भी ये गाड़ी आ रही थी 2007-8 से और ये शेप इसकी 2021 तक आई है। 21 में LX 600 आ गई थी, बट LX 600 से मेरी ओपिनियन में लुक्स के लिहाज से गाड़ी ज़्यादा अग्रेसिव लगती है। LX 600 को थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया गया है, हर चीज़ में थोड़ी फ्लोई और सिंपल कर दी गई है। हेडलाइट्स भी छोटी कर दी गई हैं और टेल लाइट्स भी पतली कर दी गई हैं, बट इस गाड़ी में सही बल्कि बीफियर लुक्स आती थी। और सिर्फ यही नहीं, इंजन भी इस गाड़ी में V8 है तो इसका स्टार्ट अभी बहुत ज़बरदस्त है। मोर ऑन दैट लेटर। जहाँ तक 12 फीचर्स की तो इस गाड़ी में रडार आता है, पार्किंग सेंसर्स आते हैं और इसके अलावा फ्रंट पे भी कैमरा दिया गया है और इसमें साइड पे भी कैमरास आते हैं क्योंकि इसमें कैमरा सेटअप भी 360 डिग्री आता है। फिर साइड में रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है, इनमें ऑटो का फीचर भी है, प्लस यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी दिए गए हैं। ये ऑटो डिमिंग भी है, यानी कि रात को तेज़ रोशनी जो बैक से आती है इसमें बीम वाली गाड़ियों की, तो ये भी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री चारों विंडोज़ में आती है और साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है इसका हाइट कंट्रोल। इसको आप रेस लोअर तो कर ही सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में एक ईजी एक्सेस मोड भी आता है। वो बेसिकली यहाँ से इनेबल होता है, यहाँ पर एक ये बंदा बना हुआ है झुका हुआ, और इस मोड को जब आप इनेबल कर देंगे तो जैसे आप गाड़ी को रोक के बंद करेंगे गाड़ी ड्रॉप हो जाएगी खुद ही। फिर आप जैसे इसको बैठ के चलाना शुरू करेंगे तो ये नॉर्मल हाइट पे आ जाएगी। अभी ये नॉर्मल हाइट पे है, लेकिन अगर मैं इसको चला के ला के रोकूंगा और दरवाज़ा खोलूंगा तो ये ड्रॉप होगी ताकि आप आसानी से उतर भी सकें और बैठ भी सकें। ये चीज़ लैंड क्रूजर में नहीं आती, LX 570 ऑफर करी है। और इसके अलावा नई वाली लैंड क्रूजर बाय द वे हाइट कंट्रोल ऑफर ही नहीं करती, तो ये गाड़ी इस लिहाज से एक बेहतर ऑप्शन है। बाकी ये गाड़ी आखिरी अलग थी जो कि V8 थी तो इसकी एक अलग ही फैन बेस है और इसके अलावा बाकी फीचर्स के नाम पे इसमें सिर्फ सनरूफ आती है, बट इतना कोई इशू नहीं है क्योंकि अभी LX 600 भी सनरूफ ही ऑफर कर रही है। पैनोरामिक रूफ उसमें भी नहीं दी गई। बैक पे इसमें एंट्री एग्जिट अगेन आसान है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, फुट स्टेप्स दिए गए हैं और रेयर पैसेंजर्स के लिए प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं। मोर ऑन दैट लेटर। और फ्रंट की तरह ही बैक पे आते भी ये गाड़ी बहुत ही अग्रेसिव होती जाती है। बैक पे इसका डिफ्यूजर बहुत बड़ा दिया गया है और इसके अलावा इसमें ट्रंक स्पॉइलर भी एक्स्ट्रा आता है। फिर साइड से जो इसकी रिम्स की लुक आती है ये प्राइसलेस है और इसके अलावा इसमें टायर क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़े आते हैं तो इसमें फिर ये ओवर फेंडर्स भी आफ्टर मार्केट ऐड किए जाते हैं वॉल बॉडी किट्स के साथ ताकि इन टायर्स को अकोमोडेट कर सकें। अगर ये ओवर फेंडर्स ना हो तो ये टायर तकरीबन 2-3 इंच बॉडी से बाहर हैं। खैर इसके अलावा बाकी ये वॉल्ट की किट्स ब्रांडेड है, यहाँ पे वॉल्ट की बैजिंग भी दी गई है लेफ्ट साइड पे और इसके अलावा टेल लाइट्स इसमें सिंपल है, रेड कलर में। इससे पहले मैंने ब्लैक सीक्वेंस वाली गाड़ी रिव्यू की थी, उस पर टेल लाइट्स ट्रांसपेरेंट आती हैं। और जहाँ तक बात इसके फीचर्स की तो इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। टेल गेट इसका नहीं फॉरवर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस, और ये था भी स्प्लिट में इस एरा में। LX 600 में ये सिंगल पीस कर दिया गया है और उसके दो ड्रॉबैक्स हैं। एक तो उसको ओपन होने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि उसमें आप इस तरह से जुड़ के बैठ नहीं सकते, इसमें आप यूँ बैठ सकते थे, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज़ थी जो कि ख़त्म कर दी गई है। आई एम नॉट श्योर वाई, लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि उसकी थर्डो सीट सिंकिंग वाली हैं। इसमें जो सीट साइड पे फोल्ड होती हैं इनको आप यहाँ पे नीचे रख के ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे लोग बिठा सकते हैं। फोल्ड अनफोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली होती है यहाँ पे दिए गए बटन से, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि इनको जो आप फोल्ड करते हैं साइड्स पे तो ये काफ़ी सारी विंडो का एरिया भी ले जाती हैं और इसके अलावा डिग्गी का भी काफ़ी सारा एरिया ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जबकि 600 सीरीज़ में ये फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं और वो सिंगली बेड बन जाता है फिर, और उस बेड में आप कुछ भी रख के स्लाइड करके आगे तक पहुंचा सकते हैं सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके। एक ही लेवल होने का बड़ा फ़ायदा है, इसमें लेवल एक नहीं है तो ये चीज़ थोड़ा सा अनॉय करती है बैक पे। फिर इसके अलावा 600 सीरीज़ की बैक पे जो विंडोज़ हैं वो भी इससे ऑक्यूपाई नहीं होती।
बाकी इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। ट्रंक में थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए ऊपर एयरमेट्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा कप होल्डर्स, वैनिटी मिरर, सारा कुछ दिया गया है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये लुक्स के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है और से एक बल्कि फील होता है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे एंशिएंट हैं और अपनी एज फील करवाती हैं। जैसा कि सबसे पहली चीज़, इस गाड़ी की इतनी बड़ी स्क्रीन आपकी नज़र सबसे पहले इस पर जाएगी, लेकिन स्क्रीन टच में नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे अलग से ट्रैक पैड दिया गया है जहाँ से आप इसके मेन्यूज़ में नेविगेट करेंगे। फीचर्स यहाँ पे नॉनदलेस अच्छे हैं। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है, उसके अलावा ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, CD ये सब कुछ सपोर्ट करती है और ओवरऑल इसका डिस्प्ले भी अच्छा है, हाई क्वालिटी है। लेकिन ये वाला काम थोड़ा सा ख़राब है। अगर आपने इसमें मैप पे जाकर कोई एड्रेस लिखना हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा। खैर, इसके अलावा बाकी बटन्स वगैरह लुक मेरे ख्याल से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। LX600 में बटन्स कंपैरेटिवली कम कर दिए गए हैं, उसकी ये लुक इतनी ज़्यादा वाइड नहीं आती, उसमें सब कुछ बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पे पहुँचा दिया गया है। बट इसके केस में एक आपको सही ब्रॉड और खुली सी लुक आती है और मुझे ये लुक ज़्यादा पसंद है। फीचर्स में उतने ही हैं मोर और लेस Lexus 600 जैसे। सब कुछ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड है। सिर्फ यहाँ इसके पुश स्टार्ट के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, बाकी चारों हीटेड कूल्ड सीट्स इसमें भी हैं। मल्टीमीडिया स्क्रीन भी इसकी अच्छी खासी मैसिव है और इसके अलावा स्टीयरिंग में पैडल शिफ्टर्स, हीटेड स्टीयरिंग, ये सारा कुछ इधर भी है। मेमोरी सीट्स भी इस गाड़ी के अंदर हैं। सिर्फ LX600 से इसमें जो कुछ चीज़ें कम हैं वो हैं इसके हाइट कंट्रोल के लेवल्स। ये सिर्फ फुल हाई, नॉर्मल या लो होती है, उस पर थोड़े लेवल ज़्यादा दिए गए हैं और उसमें सक्शन डोर्स आते हैं। कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ज़्यादा हैं, बट नॉनदलेस ये गाड़ी भी 600 जितनी ही अच्छी है। खैर, ओवरऑल बात कीजिए डैशबोर्ड की, इंटीरियर की, तो यहाँ पे हर मटेरियल बहुत प्रीमियम है। यहाँ वुड और लेदर से यूज़ किया गया है टिका के। इसके अलावा जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें क्रूज कंट्रोल एडाप्टिव आता है। मीटर इसका अच्छा खासा ब्रॉड है, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीन दी गई है ये थोड़ी सी एंशिएंट है। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड में पीछे की ये बॉक्स दिया गया है जो कि हेड्स अप डिस्प्ले का है। ये भी एक अच्छा फीचर है, लेकिन कंपैरेटिवली आजकल की गाड़ियों से इसमें फीचर्स कम आते हैं। ये सिर्फ आपको स्पीड शो करवा रहा है, लेकिन बाकी आजकल की गाड़ियों में RPM भी आता है, गेयर्स भी आते हैं, वार्निंग साइंस भी आते हैं, वो सब यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है यहाँ पे दिए गए फीचर्स की, तो इसमें हेडलाइट वॉशर हैं और इसके अलावा वही ईजी एक्सेस मोड जिसका मैंने आपको बताया था वो भी यहाँ पे दिया गया है। फिर अगर बात की जाए इस वाले एरिया की, तो यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल है, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फीचर है क्लाइमेट कंसीयर्ज का। ये सिर्फ आपको लेक्सस में देखने को मिलेगा और क्लाइमेट कंसीयर्ज के साथ अगर लेट सपोज मैं टेम्परेचर को 16 कर देता हूँ, तो ये गाड़ी सिर्फ AC ही तेज़ नहीं करेगी, बल्कि सीट की हीटेड या कूलिंग भी ऑन कर देगी। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे एक मार्क लेविंसन का बैच दिया गया है जो कि शौक हुआ था कि साउंड सिस्टम इसमें एड ऑन है और प्रीमियम है। ये हर LX570 में नहीं आता, इसमें लिया गया है। बाकी पार्किंग ब्रेक की गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। सारा कुछ यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है। गेयर सेलेक्टर इसमें काफ़ी छोटा क्यूट सा है और ये पीछे बैक पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं हीटेड कूलिंग के, सीट्स के और इसके अलावा मल्टी ट्रेन सिस्टम और क्रॉल कंट्रोल के। गाड़ी की ऑफ रोड की सेटिंग आप सारी यहाँ से एडजस्ट करेंगे और फिर यहाँ पे इसका हाइट कंट्रोल दिया गया है। बैक पे इसमें फिर इसका कूल बॉक्स भी दिया गया है और ये कूल बॉक्स भी LX में एक एड ऑन फीचर है। हर गाड़ी में ये नहीं आता, इसमें लिया गया है। इसके अलावा जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, इनमें मेमोरी फंक्शंस हैं, हीटेड कूल तो हैं ही और इसके अलावा सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है जो कि बरगंडी है। डोर्स में ये गाड़ी एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर करती है। विंडोज़ की चारों ही सिंगल टैप वाली हैं और जहाँ तक बात है रूफ की, तो इसमें सन रूफ आती है, पैनोरामिक रूफ LX600 में भी नहीं आई। लाइट्स इसकी है टच में है जो कि एक अच्छी चीज़ है। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद लाइट्स, लेकिन इसके शेड्स भी एक्सटेंडेबल हैं। अगर मैंने यहाँ पे शेड कर दिया है तो मेरे पास फ्रंट के लिए एक और अलग से शेड भी है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। और इसके अलावा बाकी रिव्यू मेरे भी इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है और इसमें एयरबैग भी 10 आते हैं। एक स्टीयरिंग व्यू में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर, एक पैसेंजर के नी पे भी है और फिर ड्राइवर के नी पे भी आता है। जहाँ से बात है इसमें पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी ठीक है। लेग रूम का इसमें कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी। चौड़ाई के लिहाज से भी बहुत चौड़ी है, तो यहाँ पे 3 से 4 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो ये भी इसमें अच्छे हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें ये प्राइवेसी कर्टन्स दिए गए हैं। साउंड सिस्टम इसमें मार्क लेविंसन का रेफरेंस सराउंड है जो कि एक अच्छा सिस्टम है और इसकी वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पीकर्स भी दिए गए हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें मल्टीमीडिया स्क्रीन भी दी गई हैं, लेकिन फ्रंट की तरह ये स्क्रीन भी टच में नहीं है। इनको यूज़ करने के लिए सेंटर कंसोल में इसका एक रिमोट आता है और इसका सेंटर कंसोल भी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। ये रहा इसका रिमोट जिससे अपन स्क्रीन को यूज़ करेंगे। और इसके अलावा बैक पे इसमें सीट्स हीटेड भी हैं, कूल भी हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉपर डिस्प्ले दिया गया है जहाँ पर अपना टेम्परेचर देख सकते हैं। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरबड्स भी काफ़ी सारे हैं। एक यहाँ पे है, एक पाँव पे है, एक ऊपर है और सेम उस साइड पे भी ये एयरबड्स दिए गए हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें एक ही आता है 5.7 लीटर V8 पेट्रोल और ये इंजन से ह्यूमंगस पावरफुल है। वैसे ये इंजन 200 सीरीज V8 में भी आता है लाइक लैंड क्रूजर वगैरह में, लेकिन वो बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं और पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं। ये गाड़ी इसलिए बहुत ज़्यादा महंगी होती है क्योंकि इसमें इंजन ही बड़ा आता है और इसके अलावा इसमें लग्जरी टैक्स भी ज़्यादा लगता है। खैर, जहाँ तक बात है इस इंजन की, तो ये
V8 5.7 है, 387 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि एक अच्छा फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। ये ऑल टाइम 4x4 है, यानी कि आप इसको 4x2 पे स्विच नहीं कर सकते। और एवरेज ये गाड़ी आपको तकरीबन 5 से 6 तक की देगी। 6 आइडियल कंडीशन में, वैसे 4 से 5 की एवरेज देगी। और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तब भी ये गाड़ी 5-6 के आसपास ही रहती है। तो इतनी महंगी गाड़ी के लिहाज से इतनी एवरेज जस्टिफाइबल है। और इसके अलावा जो फिर इसकी नई शेप आई है 600, उसमें इंजन 3.5 ट्विन टर्बोचार्ज V6 होता है। वो इंजन एवरेज के लिहाज से ही बेहतर है, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी, लेकिन उसका स्टार्टअप इस तरह का मैसिव फील नहीं होता है। बाकी इसके अलावा इसका इंजन भी टाइटली पैक्ड है, पार्ट्स आपको इसके पाकिस्तान में इजीली मिल जाएंगे, मेंटेनेंस भी इसकी ईजी हो जाती है। और इसके अलावा ये गाड़ी कोई खास महंगी भी नहीं पड़ती मेंटेनेंस के लिहाज से। बाकी इसके अलावा इसके बोनट की इंसुलेशन दी गई है, बोनट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है। और जहाँ तक बात है टायर साइज की, तो इसमें जो रिम साइज आता है ये है 24 इंच का, और टायर की प्रोफाइल है 305, 35 और 24। अब 35 प्रोफाइल का टायर मोस्टली सेडान्स में भी नहीं आता, और ये इतनी बड़ी ऐसी भी होती है भी सिर्फ इतना पतला रिम ऑफर कर रही है। और इसकी वजह यह है कि ये रिम बहुत ही बड़ा है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए टायर पतला रखा गया है ताकि टर्निंग में इशू ना हो। और टायर की चौड़ाई 305 है, तो इसकी लुक्स बहुत बल्कि बीफी ज़बरदस्त किस्म की आती हैं। फिर ये रिम वॉल का है, तो ये बहुत सारा बॉडी से बाहर होता है, और इसीलिए इसके फिर और फेंडर्स भी लगाए जाते हैं वॉल बॉडी किट्स में, जो कि इसको अकोमोडेट करते हैं और इसकी लुक्स को बैलेंस बनाते हैं। फिर इसके अलावा वैसे तो इसकी डिस्क अच्छी खासी बड़ी होती है, बट 24 इंच के बाद इसकी डिस्क भी छोटी लग रही है। डिस्क का कैलिपर्स में रेड आया हुआ है, यह गाड़ी में रेड नहीं होता। बाकी टायर्स गाड़ी में ये नैंग का है, जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। इसकी 24 की मेक है, और कंडीशन के लिहाज से ये बिल्कुल सही है, तो आपको 50-60 किलोमीटर तक एक अच्छा राइड प्रोवाइड कर सकता है। बट याद रहे कि ये गाड़ी बहुत भारी है और टायर की प्रोफाइल काफ़ी कम है, तो इसको अगर आप बम्पी रोड पर लेके जाएंगे तो ये टायर खराब हो सकता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।